जी, तो मैं हूँ अरसलान सलार और मैं इस वक़्त यूके के अंदर हूँ। यूके का सिटी है ब्रेडफ़ोर्ड। ब्रेडफ़ोर्ड के पास विलेज है जिसका नाम है साल्टेर साल्टेर विलेज। साल्ट तो मैं फ्री था तो मैं घूमने आया हूँ। मैं जब भी फ्री होता हूँ, मैं घूमने के लिए निकल जाता हूँ कहीं न कहीं। आपको ट्रैवलिंग का शौक हो ना हो, लेकिन आपको यहाँ पे यूके के अंदर आपको अपनी ज़ात के लिए टाइम निकालना पड़ता है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यूके को दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि यूके इज़ इक्वल टू डिप्रेशन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो क्योंकि स्टूडेंट सारा दिन काम करते हैं, 90% स्टूडेंट आपको पता है कि वो यहाँ पे आते हैं कमाने की नीयत से, क्योंकि हमारे जैसे मिडिल क्लास ही होते हैं। निकलना आपके लिए, ट्रैवल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ आपको डिप्रेशन से निकालती है। आप डिफरेंट लोगों को देखते हैं, गोरों को देखते हैं, उनसे हेलो हाय करते हैं, क्योंकि जब भी सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब कोई ना कोई गोरा गुजर रहा होता है, तो आपके चेहरे पे थोड़ी सी उदासी होती है, आपका फेस थोड़ा सा उनको ब्लर नज़र आ रहा होता है, तो आपको हाय आप बोलते हैं, हाय गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। तो ये चीज़ आपके मूड को इफेक्ट करती है, आपको आपके मूड को ठीक करती है। आप मेरे पीछे पीछे जो है वो व्यू वगैरह देख रहे हैं, बहुत ही प्यारा व्यू है। ऐसे लगता है जैसे कोई सीनरी है, ऐसा लगता है जिस तरह कोई आर्टिफिशियल चीज़ कोई ऐड की हुई है। और लेकिन ये बिल्कुल रियल है। आपको अपनी ज़ात के लिए टाइम निकालना चाहिए, चाहे आपकी जितनी भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हर बंदे की होती हैं। 90 से 90, मुझे लगता है कि 90% जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे अपनी, उन्होंने फीसेस भी देनी है, उन्होंने घर पैसे भी भेजने हैं, उन्होंने घर वालों को सपोर्ट भी करना है, सारा कुछ करना है, अपनी जो भी चीज़ें हैं उनको पूरा करना है, यहाँ पे अपने खर्चे वगैरह खुद निकालने हैं। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप यहाँ पे कोई जो है वो दिन वेस्ट करते हो। जिस तरह मैं शाम के वक्त फ्री था, मेरे पास 5-6 घंटे थे, और मेरी जो यहाँ से ड्राइव थी, मेरे पास गाड़ी है, ड्राइव थी, मेरे आधे घंटे की ड्राइव थी, मैं यहाँ पे आ गया हूँ, इंजॉय किया है, कॉफ़ी वगैरह पी है, सुकून से बैठा हूँ, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। इससे ये है कि मेरा डिप्रेशन खत्म हो गया, मैं बिल्कुल रिफ्रेश हो जाऊंगा। फ्रेश हो गया, अगला दिन मेरा बिल्कुल, अगला एक हफ्ता मेरा बिल्कुल अच्छे से गुजरेगा, क्योंकि यहाँ पे ना आपकी फैमिलीज हैं, ना आपके रिश्तेदार हैं, कुछ भी नहीं है। आप क्लासेस लेते हो, क्लासेस लेके थोड़ा सा आप जॉब पे आपका मूड इफेक्ट होता है, क्योंकि 12 घंटे, तकरीबन मेरे ख्याल से 12 घंटे एक स्टूडेंट यहाँ पे मिनिमम काम जो करता है वो 12 घंटे होता है। तो 12 घंटे एक बंदा जी काम करके आया, वो थका हुआ है, उसको नहीं पता उसने क्या करना है। वो आया है, वो थोड़ा सा मोबाइल यूज करेगा, खाना खाएगा, फिर सो जाएगा, फिर अगले दिन वो क्या कहते हैं गधे की तरह उसकी वही रूटीन होती है। सेम सबकी ऐसी होती है, लेकिन यहाँ पे अपनी ज़ात के लिए टाइम निकालना जरूरी है, क्योंकि यही आप कहते हैं कि आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। आपकी लाइफ कैसे सेट होगी? आप अपने लिए टाइम कब निकालोगे? आप पाकिस्तान में थे या अपने कंट्री में थे, आपने क्या किया? आप यूनिवर्सिटी में थे, यूनिवर्सिटी में टाइम गुजारा, आपने कहा जी कि मेरी आगे जाके लाइफ सेट हो जाएगी। आप यूके के अंदर आए, आपने कहा जी मेरी लाइफ यहाँ पे सेट हो जाएगी। आपकी लाइफ कभी सेट नहीं हो सकती। आपकी लाइफ का यही प्रेजेंट आपके मोमेंट्स होते हैं जो आपने इंजॉय करना है, आपने वक्त गुजारना है, चाहे आप फ्रेंड्स के साथ गुजारते हो। फ्रेंड्स वाला नाम तो यहाँ पे झूठी है, झूठा ही है कि आप के पास इतना, वो लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है आपके लिए। यहाँ पे आके भी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो करते हो, आप अपने एम्स को फॉलो करते हो, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए उनको फॉलो करते हो। लेकिन आप कहते हो जी अच्छा जी मेरा एक वक्त आएगा तब मैं उस पर स्पेंड करूंगा, मेरा एक वक्त आएगा जब मैं पैसा लगाऊंगा, जब मैं घूमने जाऊंगा। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर आपको इन चीज़ों का वक्त के साथ साथ अगर आप इन चीज़ों को एंजॉय नहीं करते तो कभी भी इंजॉय नहीं कर पाते। उसकी वजह यह है कि मैं इस वक्त ब्रेडफोर्ड में हूँ, मेरी डिग्री खत्म होगी, मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं वहाँ पे शिफ्ट हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वहाँ पे शिफ्ट होऊंगा तो मैं वापस कभी ब्रेडफोर्ड आने के लिए मेरे पास मुश्किल है बहुत, इट्स इम्पॉसिबल कि मैं दोबारा से टाइम निकाल के ब्रेडफोर्ड के जो आसपास के एरियाज हैं उनको घूमने के लिए आऊँ। यहाँ पे सबसे खूब, यूके की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि आपको साथ साथ आप जिस भी विलेज में, जिस भी टाउन में, जिस भी सिटी में रहते हैं, उससे इर्द गिर्द सारी प्लेसेस जो है वो विजिट करने वाली होती हैं, वो विजिटेड प्लेसेस होती हैं, विजिटिंग प्लेसेस होती हैं। आपको उनको विजिट करना चाहिए। मैं इन चीज़ों को कवर करता हूँ जितना हो सकता है, अपनी लाइफ को एंजॉय करता हूँ, फ्रेश होता हूँ। तो बात यह है कि आप जहाँ पे जब भी स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं तो उनको चाहिए कि अपनी लाइफ में से जो भी उनके पास 5 घंटे 6 घंटे, जरूरी नहीं कि उसने प्लान करके चलना है, प्लान करके ना भी चले। और ये नहीं हो सकता कि आप चाहे कहें जी कि यहाँ पे 2 दोस्त मेरे साथ चलें, 5 लड़के मेरे साथ हों तो मैं जा सकता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं भी अकेला था तो मैं अकेला आ गया हूँ, मेरे साथ अजीम भाई फ्री थे तो वो मेरे साथ आ गए घूमने के लिए, नहीं तो वो ना होते तो मैं फिर भी अकेला आता। तो आपको अपनी लाइफ के लिए टाइम निकालना पड़ता है।
रिफ्रेश होते हैं, आप घूमते हैं। क्योंकि ये देखें ना कि 3 साल के बाद आप अपनी डिग्री पूरी करने के बाद सारे लोग तो नहीं ना यहाँ पे स्टे करते, वो वापस जाते हैं। उनसे पूछा जाता है जी सुनाए आपने क्या किया, और कोई बंदा वहां से मेरे से पूछ ले जो यूके में रह के आया हो, जो यूके से गया हो वहां पे, वो मुझसे पूछे जी हाँ जी आप फलाने विलेज का आपको पता है, तो मैं कहूँ जी मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता जी, मैं वहां पे 3 साल रहा हूँ जी, मैंने गधों की तरह वहां पे काम किया है। अच्छा जी मैंने पढ़ाई की है, और ना मुझे वहां पे स्टडी का पता होगा ना ट्रैवलिंग का पता होगा, और पैसे वही। तो ये चीजें जो है, मैं पिछले दिन एक दोस्त से मिला, मेरे काफी सीनियर थे जिनको यहाँ पे 10 से 12 साल हो चुके हैं। वो मुझे कहते हैं, मैंने कहा जी सुनाए, उन्होंने कहा जी मैं वैसे तो सारा यूके घुमा हुआ हूँ, किस वजह से ट्रैवल करके अपनी जॉब के सिलसिले में, लेकिन मुझे नहीं पता कि फलानी चीज कहाँ पे है, फलानी चीज कहाँ पे है। तो यार गधों की तरह काम जो है ना, मुझे ये चीज समझ नहीं आती। आपको अपने लिए टाइम निकालना है, आपको घूमना है, आपको मेमोरीज को सेव करना है अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ। यही आपका जो स्पेंडिंग आपके मोमेंट्स है ना, वो यही है कि आपने अपनी ज़ात के लिए कुछ ना कुछ अपने आप को फ्रेश रखना है, कि कल को कोई पूछ सके कि यार मैंने यूके में लाइफ गुजारी थी। आपका यूके का लाइफ गुजारने का एक्सपीरियंस यही है, जो ये आप थोड़े थोड़े मोमेंट्स अपनी ज़ात के लिए निकालते हैं। इसके अलावा आपकी कोई लाइफ नहीं। लाइफ है क्या लाइफ है? आप जिस उम्र में जाएंगे आपकी शादी होगी, आगे जाके थोड़े 2 साल बाद 3 साल बाद आपकी शादी हो गई। शादी के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई। फॉर एग्जांपल एक बंदा यहाँ पे रह रहा है, वो अपना खर्चा जी कहता है जी मेरा तो 300 पाउंड खर्चा है जी पूरे महीने का। आहिस्ता आहिस्ता उसकी शादी हुई, उसका खर्चा डबल हो गया, उसकी मेहनत डबल हो गई। क्योंकि यहाँ पे कुछ मतलब खवातीन वगैरह आती हैं, उनकी वो काम करती हैं, आपकी वाइफ्स वगैरह कुछ होती हैं जो नहीं करती, उनके 100 मसले मसाइल वो साथ साथ चलते रहते हैं। उसके बाद साथ में ही आपका एक बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, अल्लाह ताला सबकी उम्र दराज फरमाए, सबको खुशियां दे। वो क्या होगा कि उसके बाद आपकी आपकी सारी जो आपकी इंटेंशन है, आपकी अटेंशन है, वो उसके ऊपर चली गई। क्या कैसे चली गई कि आपने कहा जी कि अब जो भी करना है मैंने अपने बच्चे के लिए करना है। अच्छा जी बच्चों की चीजें पूरी करते करते 1 हो गया, 2 हो गया, लाइफ ऐसे ही गुजर गई। जिस स्टेज पे मर्जी जाए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वक्त के साथ साथ, एज के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाएंगी, आपको जिंदगी में अपने लिए टाइम नहीं मिलेगा। और इसी वजह से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं पूरी वीडियो में मेरा मकसद यही था कि यार अपनी जात के लिए आपको यूके के अंदर आप हो, 4 घंटे हैं, 5 घंटे हैं हफ्ते में, जिस दिन आप फ्री हो, 15 दिन के बाद फ्री हैं, महीने बाद फ्री हैं, कोई ना कोई आप टूर करें, विजिट करें, कोई खर्चा नहीं। मैं यहाँ पे हूँ, मेरा क्या खर्चा है? गाड़ी पे मुझे पेट्रोल का कितना लग गया होगा? मेरे 5 पाउंड 5 पाउंड भी नहीं लगे होंगे। मैंने कॉफी भी 2 पाउंड भी नहीं लगे होंगे। मैक्सिमम मेरा खर्चा कितना हुआ? ये सारी सीनरी को, ये सारी विजिट करने को, पार्क देखने को, यहाँ पे वो पानी की आवाज सुनने को, यहाँ से गोरों से मुलाकात करने को, उनको देखने को, उनके एक्सपीरियंस को फॉलो करने को, कितना टाइम, कितना पैसा लगा मेरे? 7 पाउंड। अब 7 पाउंड लगा के मैं इतनी प्यारी जगह विजिट करूं। इसका सबसे प्रॉब्लम स्टूडेंट्स का ये है कि वो सोचते हैं कि अच्छा यार मेरे पैसे लगेंगे, मैंने जो कमाया वो लगेगा। भाई एक बंदा स्टूडेंट अगर दिन में 80 पाउंड कमा रहा है, तो वो हफ्ते बाद या 15 दिन के बाद अपनी जात के ऊपर 10 पाउंड भी नहीं लगा सकता। ये कैसी बात है? यही 10 पाउंड जो आप लगाएंगे, यही आपकी मेमोरीज बनेंगी, यही वो टाइम होगा, यही वो पैसा होगा जो आपने अपनी जात के ऊपर लगाया। और आपको कल को कोई भी ये रिग्रेट नहीं होगा कि यार मैंने अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं किया। Thank you so much. Allah Hafiz. Forget you, you've been running on my mind. Ever since I met you, now I know that you're special. You've been running on my mind. You've been running on my mind. I've been running circles trying to find someone like you, but you're one of a kind. I've been trying to figure out the reason that I lost you, cause ever since I lost you I feel lost all the time. Tell me what you need, I'll get that. You the one for me, I lost you, I regret that. Please let me fix the things I couldn't fix before. Tell me what you want, I'll grab it. Baby, you the one, we got the magic. So please let me do the things I didn't do before. Ever since I met you, I cannot forget you. You've been running on my mind. Ever since I met you, now I know that you're special. You've been running on my mind. Running, you've been running on my mind. Yeah, I know there was times I pushed you away and it made you sad. And I know it shouldn't have taken losing you to see what I had. Yeah, I know you gave me many chances and you feel I wasted all your time. But I know I just need one more chance to love you and make you mine. If you wanna try,
crying if the